नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खास खबर खास नजर में आपका स्वागत है। करेंगे खास खबर खास नजर की शुरुआत 4 बड़ी तस्वीरों के साथ, यानी 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे टीम इंडिया के इंग्लैंड दौरे की। रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट से संन्यास लेने के बाद टीम इंडिया पहली बार इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने जाएगी। बीसीसीआई ने आज 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। युवा बल्लेबाज शुभमन गिल टीम की अगुवाई करेंगे, तो वहीं पंत को टीम का उप कप्तान यानी वाइस कैप्टन बनाया गया है। इसके साथ ही अरुण नायर और तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की टीम में वापसी हुई है। दूसरी खबर में बात करेंगे झीरम घाटी हत्याकांड की। छत्तीसगढ़ में 25 मई को झीरम घाटी हत्याकांड मामले में नक्सली हमले के शहीद कांग्रेस नेताओं की याद में शहादत दिवस मनाने से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम और पहलगाम हमले की तुलना करते हुए भाजपा पर हमला बोला और एसआईटी जांच को लेकर एनआईए और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा, जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था लेकिन वो कुछ साबित नहीं कर सके। तीसरी खबर में बात होगी सिवनी में सांप काटने के मामले पर 11 करोड़ की घोटाले की। सिवनी में स्थानीय अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत से सर्पदंश के मुआवजे में घोटाला किया गया। चौथी खबर में बात करेंगे मौसम की। मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। इस बार मानसून तय समय से 8 दिन केरल पहले पहुंच गया है। पिछले 16 साल में मानसून ने इस बार तय समय से पहले अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। और चलिए अब शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ और बात होगी क्रिकेट जगत की। जी हां, इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो गई है। शुभमन गिल को टेस्ट का नया कप्तान बनाया गया है, जबकि ऋषभ पंत टीम के उप कप्तान होंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टीम की घोषणा की गई। पीसी के दौरान खुद मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने भारतीय टीम और उसके कप्तान की घोषणा की। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट के बाद टीम में साई सुदर्शन और करुण नायर को जगह मिली है। वहीं शार्दुल ठाकुर की टीम में वापसी हुई है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अग्रवाल ने शमी को टीम से बाहर करने पर कहा कि उनकी फिटनेस उस स्तर पर नहीं है जितनी होनी चाहिए। फिलहाल वो फिट नहीं है। अग्रकर ने आगे कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट ने हमें बताया है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ सभी 5 टेस्ट मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। I mean, look, obviously you discuss every option that's there. I think over the last year or so, we've looked at Shubman at various times. I think even when we played England last year, we take a lot of feedback sometimes from the dressing room as well. Obviously, he's very young. He's number 4. I think Gigi and Shubman might probably take a call on that once they get there. So I don't want to sit here and give a batting order. तो देखिए, इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए नाम जो है कैप्टन के वो सामने आ गए हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन के नाम सामने आ गए हैं, लेकिन बुमराह इस टीम में नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे नामों को भी जगह दी गई है जिसमें शार्दुल का भी नाम शामिल है। आइए इस डिसीजन को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ केवी शर्मा जी जुड़े हुए हैं, खेल विशेषज्ञ हैं आप। केजी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। शर्मा जी, कैसे देखते हैं इस निर्णय को? क्योंकि कई बार कयास अलग अलग नामों के भी लगाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल का नाम सामने आया और पंत को वाइस कैप्टन बनाया गया है। साथ ही कुछ नए नाम भी शामिल किए गए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद साई सुदर्शन, करुण नायर का भी नाम सामने आया है। इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं और आने वाले समय पे ये किस तरह का कीर्तिमान स्थापित करेंगे? नहीं, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं मुझे आप जोड़ने के लिए। दूसरी, मैं बीसीसीआई के निर्णय के साथ में इसलिए जाना चाहूंगा क्योंकि हमने पहले भी देखा था जब सचिन और गांगुली का जब दौर हुआ करता था, उसके बाद में सचिन और उनके समकालीन राहुल द्रविड़, गांगुली, ये सब जब रिटायर हुए थे, उसके बाद में एक नई टीम भारत ने खड़ी करी थी महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में। लगभग कमोबेश उसी तरह से ही अभी जब गिल और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट लिया है, तो बीसीसीआई की सोच आने वाले समय को लेकर है कि एक लंबे समय के लिए एक अच्छी तगड़ी टीम, भारतीय टीम तैयार हो, और उसके लिए उन्होंने युवा ब्रिगेड तैयार करने की कोशिश की है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जायसवाल को हमने देखा ही है, जायसवाल बहुत अच्छा खेलते भी आ रहे हैं, लेकिन जो चौंकाने वाले या कहना चाहिए नए नाम है उसमें साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन और करुण नायर हैं। बाकी तो सभी मैं समझ रहा हूं कि पहले से ही इंडिया टीम में खेलते आ रहे हैं, लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन की यदि मैं बात करूं तो बंगाल के लिए क्रिकेट खेलते हैं और फर्स्ट क्लास के इनका जो करियर है उसमें लगभग 49 का एवरेज से ये बल्लेबाजी करते हैं।
वही लिस्ट ए में भी इन्होंने 47 के करीब एवरेज से इन्होंने रन बनाए हैं। तो मैं समझता हूँ बीसीसीआई ने एक अच्छा उदाहरण पेश किया है युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल करके। हालांकि चुनौती रहेगी इंग्लैंड में खेलने की, इंग्लैंड के खिलाफ खेलने की, क्योंकि इंग्लैंड बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है और भारतीय टीम जो युवा भी है, लेकिन उसके साथ ही अनुभव का भी मिश्रण है। केएल राहुल भी वहां पर है, रवींद्र जडेजा भी है, नीतीश रेड्डी को हमने अभी पिछली सीरीज में देखा था, जुरेल वहां पर विकेट कीपर है, पंत भी है हालांकि साथ में। तो कुल मिलाकर हालांकि बॉलिंग ब्रिगेड जो है, बॉलिंग अटैक जो भारत का है, जसप्रीत बुमराह के नहीं रहने से जरूर थोड़ा सा चिंता का विषय रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जो दोनों हैं, आकाशदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की है, हर्षदीप तो अच्छे हैं ही। तो मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर एक युवा टीम तैयार करने की कोशिश की है बीसीसीआई ने, और आने वाले समय में यही टीम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलेगी और हमें बहुत अच्छे परिणाम भी देगी। बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता था कि कहा जा सकता है, माफ कीजिए, कि वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है, लेकिन वो भी कमाल था, ये भी कमाल होगा। शर्मा जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो टीम हमारी है इसमें पुराने जो खिलाड़ी हैं ये तो लगभग मैच विनर हैं ही, ये तो मैच जिताते आ ही रहे हैं। लेकिन युवा जो खिलाड़ी, नए खिलाड़ी जो करुण नायर हमने देखा कि काफी अर्से बाद आए, लेकिन उनका जो यदि डोमेस्टिक क्रिकेट का रिकॉर्ड देखें तो उनके आसपास भी कोई नहीं है। हम साई सुदर्शन की यदि बात करें तो साई सुदर्शन वनडे क्रिकेट में 63 के आसपास 63 का एवरेज उनका है, आईपीएल में 49 का एवरेज रखते हैं। जी जी। वहीं लिस्ट ए की यदि मैं बात करूं तो लिस्ट ए में 60 का एवरेज उनका बैटिंग का एवरेज है। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी टीम बीसीसीआई ने तैयार करने की कोशिश की है। यदि बल्लेबाजी की बात करूं तो, क्योंकि बल्लेबाजी में वो मजबूती भी है, और गिल को जहां तक कप्तान बनाने की बात है तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। जब सचिन और द्रविड़ के समय हमने देखा था कि बीसीसीआई ने धोनी को कैप्टन बनाकर एक नया उदाहरण पेश किया था, और समूह उसी तरह से अनुभव को और युवा ब्रिगेड को तैयार करने के लिए गिल को जिस तरह से कमान सौंपी है, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा निर्णय है बीसीसीआई का और बहुत ही अच्छा सिलेक्शन है। आप प्लेइंग ट्रिक्स या प्लेइंग स्ट्रैटेजी किससे कंपेयर करते हैं, या रोहित या फिर विराट? आपको लगता है या धोनी, इस टाइप के जो अभी जो प्लेयर्स हैं उनमें आप किसी से कंपेयर कर रहे हैं उनकी प्लेइंग स्ट्रैटेजी? नहीं, मैं समझता हूँ कोहली और रोहित शर्मा जो दोनों प्लेयर रहे हैं उनकी कमी तो मैं समझता हूँ कि आने वाले काफी समय में हमें देखने को मिलेगी। कोई नया खिलाड़ी आकर उस माइलस्टोन को छूता है या नहीं छूता है, ये तो क्योंकि युवा खिलाड़ी हैं, अभी इतने जल्दी उन खिलाड़ियों से तुलना करना ये थोड़ा सा जल्दबाजी रहेगी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि गिल जिस तरह से है, गिल को एक जिम्मेदारी लेनी होगी। वहां पर लेफ्टी राइटी का जो कॉम्बिनेशन है, जायसवाल भी हैं, वहां पर केएल राहुल भी हैं, और साई सुदर्शन और अभिमन्यु ईश्वरन को जो मौका मिला है, मैं समझता हूँ इन खिलाड़ियों को वो करके दिखाने की जरूरत है। कि विराट कोहली चले गए या रोहित शर्मा चले गए तो कोई बात नहीं, भारतीय टीम में बेंच स्ट्रेंथ में वो मजबूती है कि भारतीय टीम को आने वाले समय में एक बहुत अच्छी टीम हम जीतते हुए देखेंगे। बहुत अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस, बॉलिंग परफॉर्मेंस, हम समझते हैं कि ये युवा ब्रिगेड से बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। बहुत शुक्रिया केजी शर्मा जी। तो युवा ब्रिगेड के हाथ में होगी, बीसीसीआई ने जो कमान दी है आने वाले टेस्ट सीरीज के लिए, 5 टेस्ट सीरीज का ये मैच होगा जिसमें शुभमन गिल को जिम्मेदारी दी गई है, ऋषभ पंत को जिम्मेदारी दी गई है, कुछ युवा चेहरों को शामिल किया गया है। जिससे माना जा रहा है आने वाले समय के लिए तैयार की जा रही बीसीसीआई की नई टीम है, जिसमें नए नामों को जो जगह या जिम्मेदारी दी गई है, या ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये भी करिश्मा दिखा सकेंगे। बीसीसीआई को यही इन पर उम्मीद है, विश्वास है, लेकिन देखना होगा आने वाले समय पर ये इनका खेल क्या कुछ साबित करके दिखाता है। बहरहाल शुभकामनाएं हमारी टीम इंडिया के साथ, कैप्टन के साथ, गिल के साथ।